Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the Wheatstone bridge principle. And before going through this topic, you have to understand the Kirchhoff's rules that we have discussed in the previous lectures, especially the Kirchhoff's loop rule or we can say voltage rule. तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको किर्चॉफ्स रूल का नॉलेज होना चाहिए इस रूल को या इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पुराना आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इस तरह का ब्रिज दिया हमें। इस ब्रिज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वी हैव 4 रेजिस्टर्स P, Q, R, S with a galvanometer connected in this arm and a cell. In this circuit, we have given 4 resistors, and now what is the principle of this Wheatstone bridge? In this principle, we can solve the value of unknown resistor P or Q or R or S. किसी भी एक रजिस्टर की वैल्यू हम अननोन रजिस्टर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ गिवन 3 रजिस्टर्स। स्टूडेंट जैसे कि हमें सपोज करो P रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो अननोन रजिस्टर्स है हमारे पास। सपोज करो इसको हम X अज्यूम कर लेते हैं। तो इन सारी वैल्यूज युवा के अदर 3 रजिस्टर्स है हमारे पास, इनकी वैल्यूज हमें गिवन होती है। से इट इज 2 ओम, इट इज 4 ओम एंड सपोज इट इज 6 ओम। तो क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रजिस्टर्स कनेक्टेड इन द सर्किट। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉ है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारे पास ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें यही करना है स्टूडेंट्स, हमें एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ गिवन 3 रजिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स इस लॉ को देख लेते हैं कि लॉ क्या है, बोलता है, फिर इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ 4 resistors are connected to form a bridge such a way with this arm connected with galvanometer, then for balanced condition, now what is balanced condition? That is no current flows through galvanometer. No current flows through galvanometer. स्टूडेंट्स जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ये बैलेंस कंडीशन में ही अप्लाई होता है। और वो बैलेंस कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं ये बीच वाली जो आर्म है, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर इस आर्म में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो ब्रिज है बैलेंस्ड है। And then for balanced bridge condition we can say P upon Q is equal to R upon S. J students the principle है Wheatstone bridge principle. If bridge is balanced and formed in such a way that then P upon Q is equal to R upon S. ये ratio students equal होगा। Clear students? अगर ब्रिज बैलेंस हो तभी ये काम करेगा। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसका मतलब अगर इस आर्म में करंट फ्लो हो रही है तो ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वो उसको डिस्कस करने उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पहले फिलहाल हम बात करते हैं आज केवल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिसमें इस बीच वाली आर्म में, जिस आर्म में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये हम प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लूप ले लेते हैं, नाम देते हैं लूप को ABCD। Now on closing the key K, a current flows through the cell, or we can say the current is drawn from the cell. Suppose the current drawn from the cell is I. As you can see at the point A, it is a branching of current. Suppose ऊपर जो current flow is students, the current flowing through P is I1. Now what is the remaining current? As you can see the total current is I. We can say this is the current I minus I1 flowing through R. Now at this point B, I1 current is flowing, and at this point there are two paths. Suppose the current flowing through the galvanometer is Ig.
Students, now what is the current flowing through the resistor Q? It becomes I1 minus Ig. Now यहाँ से स्टूडेंट्स IG करंट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ से करंट I माइनस I1, तो यहाँ पे दोनों करंट क्या होंगे स्टूडेंट्स, कंबाइन होगी, एंड नाउ दिस करंट बिकम्स I माइनस I1 प्लस Ig. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से I माइनस I1 करंट, यहाँ से Ig करंट आई, दोनों करंट यहाँ पे कंबाइन होगी. नाउ एट दिस पॉइंट सी वी हैव टू करंट्स, I1 माइनस Ig ऊपर से आ रही है स्टूडेंट्स, I माइनस I1 प्लस Ig यहाँ पे से आ रही है. इस पॉइंट पे दोनों की करंट ऐड होंगी, तो अगर आपको इन दोनों करंट्स को ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं. इट इज माइनस I1, इट इज प्लस I1, कैंसिल आउट. इट्स माइनस Ig, इट्स प्लस Ig, कैंसिल आउट. वी गॉट द करंट I इन दिस ब्रांच. तो जितनी करंट सेल से फ्लो हुई थी उतनी करंट दोबारा वापस आ गई है. इसका मतलब बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ है. तो स्टूडेंट्स हमने कुछ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है. अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स लूप रूल अप्लाई करना पड़ेगा. वी हैव टू क्लोज लूप्स A B D A and another one is B C D B. Now applying loop rule on A B D A and similarly applying loop rule on B C D B. तो इसके बाद ये अप्लाई करने से बच्चों में दो इक्वेशन मिल जाएंगे और वहां से हम इस कंडीशन को लेके आ सकते हैं. तो हम बहुत इजीली काम कर लेंगे स्टूडेंट्स. देखिए कैसे काम होगा. अप्लाइंग लूप रूल ऑन A B D A. This is first loop A B D A. Starting from point A, we are traversing the loop in clockwise sense. तो स्टूडेंट्स आपको रूल लगाना अच्छे से आता होगा. Now as we traverse from A to B, we got a resistor P and the current flowing through is I1. Therefore we can say the drop become P into I1. Now from B to D, so students हम लूप रूल अप्लाई किए हुए थे ऑन क्लोज लूप A B D A. तो हमने पहले ऐसे स्टार्ट किया था. वी गॉट अ रेजिस्टर P एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इज I1, तो ड्रॉप बिकम्स P into I1. नाउ as you move from B to D, you find a galvanometer in its path where G is the resistance of galvanometer. ये G बच्चों galvanometer को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके रेजिस्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो we can say the drop across galvanometer is G into Ig. Now from D to A we got a resistor R and the direction of current is from A to D and our direction of traversal is from D to A. It means the direction of current is opposite to the direction of traversal. Therefore, this drop is taken as negative. Clear students? Or I can say Pi1 plus Gig is equal to Ri minus I1 is equal. This is our first equation. Now, similarly, applying loop rule on closed loop BCDB. Applying closed loop on BCDB. Starting from B to C, as you can see, we traverse this loop in clockwise sense. Therefore, from B to C, we got a resistor Q, and the current flowing through its I1 minus Ig. Now, from C to D, we got a resistor S, and the current flowing in that branch is opposite to the direction of traversal. Therefore, this drop is taken as negative. Now, from D to B, we got galvanometer, and the current in that branch is opposite to traversal. Therefore, taken as negative. Minus Gig is equal to 0. And similarly, you can rewrite this equation as
This is our equation number 2. Clear students? We got two equations by applying by loop rules on two closed loops ABDA and BCDB. Now we have to prove that P upon Q is equal to R upon S. Now suppose the value of resistor R is adjusted. The value of resistor R is adjusted in such a way that IG becomes 0. अब इसमें हमने क्या किया, हमने P, Q और S की वैल्यू को सेम रखा और R की वैल्यू को हमने सर्किट में एडजस्ट किया such that the galvanometer shows no deflection. It means the current flowing through galvanometer is 0. Therefore we can say IG is equal to 0. Clear students? हमें क्या करना है, तीन रजिस्टर्स को सेम रखो, एक रजिस्टर को पकड़ के वैरी करना स्टार्ट करो और हम तब तक वैरी करेंगे जब तक हमारी ये वैल्यू 0 ना जाए. तो आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू IG की जो IG की वैल्यू 0 आ गई है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, तो therefore rewriting equation first and second we got क्या मिलेगा हमें, जहां पे बच्चों IG वहां पे आपको 0 पुट करना है. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में IG को यहाँ पे आप 0 पुट कर लीजिए. We got P(I1) is equal to R into I minus I1. And similarly, in this equation, you put the value of IG 0. Here it becomes 0. This whole term becomes 0, and here IG becomes 0. Therefore, we got Qi1. IG को 0 पुटअप किया. इस तरह से हमने IG को पूरा 0 पुटअप किया तो ये पूरी वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास और इज इक्वल टू S I minus I1. यहाँ पे हमने IG को फिर से 0 पुटअप कर लिया. नाउ अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 3rd and 4th. Now dividing these equations, equation 3rd divided by equation 4th, what you got, P upon Q is equal to R upon S. I1 से I1 cancel out और इधर I minus I1 से I minus I1 cancel out. Therefore we got the required result. ये हमें रिजल्ट चाहिए था स्टूडेंट्स, ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी. तो हमने प्रूव किया इस लॉ में स्टूडेंट्स कि अगर ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन क्या है, ध्यान कीजिए. इस वाली आर्म था, इस आर्म में करंट फ्लो नहीं हो सकती. अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कह सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस है, और अगर ब्रिज बैलेंस है तो P upon Q is equal to R upon S हमें मिलेगा. तो इस लॉ को हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं. इजीली आपको न्यूमेरिकल्स करने में ये हेल्प करता है काफी. तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स से हम इसको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. So students, we have this type of bridge in which we have 5 resistors. This is our arrangement of 5 resistors form a bridge. And suppose the values of this resistor is 2 ohm, this resistor is 6 ohm, this resistor has a value of 3 ohm, and this resistor has a value of 9 ohm. And suppose this resistor is X, which is of 10 ohm. Now, what you have to find? You have to find equivalent resistance of circuit. सपोज को आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो एज यू कैन सी यू हैव 5 रेजिस्टर्स, 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 9 ohm, and this is of 10 ohm. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये पता नहीं लगेगा कि ये कनेक्शन सीरीज में है, पैरेलल में है, मतलब P और R कैसे कनेक्टेड है,
इन सीरीज और पैरेलल। सिमिलरली P और X कैसे कनेक्टेड है आप ये नहीं बता सकते इस कॉन्फ़िगरेशन में, एंड सिमिलरली P टू Q कैसे कनेक्शन है सीरीज और पैरेलल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का एक तरीका देखेंगे। अभी हमने देखा है कि अगर ब्रिज बैलेंस हो इट मींस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S अगर ये कंडीशन फॉलो होती है वी कैन से द ब्रिज इज बैलेंस। और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इस वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। अभी ये पढ़ा हमने पहले इस वाली डेरिवेशन में, इस वाली आर्म में हमने कनेक्ट किया था 11 मीटर और अब यहाँ पे हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टर 10 ओम का। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है यहाँ इस वाली आर्म में रेजिस्टेंस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ब्रिज बैलेंस है इस वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर इस जगह पर हम चेक करेंगे कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है उसके बाद ही देखते हैं करंट जाएगी या नहीं जाएगी। एज यू कैन सी P अपॉन Q is 2/6 or we can say 1/3 and R upon S is equal to 3/9 we can say 1/3. As you can see P upon Q is equal to 1/3 and similarly R upon S is equal to 1/3. So we can say that P upon Q is equal to R upon S, hence bridge is balanced. ब्रिज अगर बैलेंस्ड है दैट मीन्स दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू 10 ओम रजिस्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, ब्रिज हमने बैलेंस कंडीशन चेक कर ली है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हमें मिल गया है तो हम कह सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस है। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो इस वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अगर इस वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो आप इस आर्म को ऐसे भी हटा भी सकते हैं यहाँ से, मतलब ही नहीं इस आर्म में रजिस्टर तो हमारे पास दिया हुआ है बट इस वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो आप इस आर्म को रिमूव कर सकते हैं दोनों एंड से। तो अब आपके पास सर्किट बहुत सिंपल हो गई है। आप देख सकते हैं P और Q एक तरह सीरीज में कनेक्शन है और ये जो R और S है ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। P and Q series and R and S are also connected in series and their combination is connected in parallel. तो इस स्टूडेंट्स इसको हम और सिंपलीफाइड सर्किट में बना सकते हैं। As you can see P and Q are connected in series, therefore their equivalent resistance becomes 2 plus 6 which is equal to 8. This is 8 ohm resistor and these two also connected in series. It becomes 3 plus 9 which is equal to 12 ohm. Now these two resistors are connected in parallel, therefore for parallel combination what is the formula? 1 upon R equivalent। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का, तो यहाँ पर इसे रिपीट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 1 upon R equivalent is equal to 1 upon 8 plus 1 upon 12. You got 24 is LCM, 3 plus 2 is 5 by 24. Or we can say R equal is equal to 24 by 5. तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल था वी डिस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन जो हमने भी पढ़ा था उसको अप्लाई किया। हमने देखा कि ब्रिज अगर बैलेंस है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S अगर मिलता है तो ब्रिज बैलेंस होगा और इस बीच वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं होगी। तो अगर इस बीच वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं होगी तो आपको इस ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, आप इस ब्रांच को पूरी रिमूव कर सकते हैं, तब बहुत सिंपल सा कनेक्शन होगा, दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों के सीरीज में आ गए और इनका कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास पैरेलल में। पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स ये ब्रांच केवल तभी रिमूव होगी जब ब्रिज बैलेंस होगा। इट मींस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो इस बात को ध्यान से रखिए, ध्यान पे रखिए, आप और भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के काफी होते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।